आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे कैसे होता है। आखिर भारत कुछ लोगों का कहना है कि भारत का खोज हुआ है। भारत का खोज किया गया था। यूरोपीय वैज्ञानिकों का कहना भी था कि भारत का खोज किया गया था। क्या भारत का खोज किया गया था? तो ऐसा नहीं है, भारत पहले भी था। हम लोग को पता है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आया था और आक्रमण किया था। तो इस प्रकार यूरोपीय वैज्ञानिक का कहना है कि भारत का खोज हुआ, लेकिन नहीं, भारत का खोज नहीं हुआ। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज किया गया। और कौन कौन व्यक्ति समुद्री मार्ग से भारत आए और खोज किए, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अर्थात भारत में यूरोपीय कंपनी कैसे कैसे आया, कौन सा कंपनी कब आया। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब कंपनी कब कैसे कैसे आए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए और कौन कौन देश से खोज कर डाले। जैसे भारत सबसे पहले 15वीं शताब्दी में खोज का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अर्थात खोज की दुनिया में एक नए स्थान का, एक नई दुनिया खोज करने के लिए कई वैज्ञानिक अपने यात्रा के लिए निकले। सबसे पहला वैज्ञानिक जिनका नाम है बार्थोलोमेव डियाज, जो अपने राजा जॉन द्वितीय से आज्ञा पा करके वह यात्रा के लिए निकला और उसका मेन मकसद था भारत का खोज करना। आखिर लोग भारत का खोज क्यों कर रहे थे, इसके पीछे क्या राज है। तो उस समय भारत जो था अनेक खनिज संपदा से संपन्न था। भारत में सबसे अधिक मात्रा में काली मिर्च खेती होती थी और इससे काफी भारत मेरा संपन्न था। इसी सब को लेकर के अनेक वैज्ञानिक ने अपनी यात्रा पर निकले, जिसमें सबसे पहला वैज्ञानिक का नाम है बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज जॉन द्वितीय से आज्ञा पा करके वह यात्रा करने के लिए निकलता है। वह अटलांटिक महासागर होते हुए वह अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर। जैसे पहुंचता है उसको लगता है कि मैं भारत पहुंच चुका, मैं भारत आ गया। और इस स्थान को शायद भारत नहीं था, यह अफ्रीका महादेश का दक्षिणी बिंदु था और इसी बिंदु को नाम रखा केप ऑफ गुड होप, अर्थात इसको नाम देते हैं उत्मासा अंतरिक्ष। इसका खोज बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 में किया था। बार्थोलोमेव डियाज अपने राजा जॉन द्वितीय का आज्ञा पा करके वह अटलांटिक महासागर होते हुए वह अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर पहुंचा, जिस बिंदु का नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप, अर्थात उत्मासा अंतरिक्ष। दूसरा वैज्ञानिक, जिन वैज्ञानिक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो स्पेन का मूल निवासी था, वह भी भारत खोज करने के निकला। लेकिन खोज करने के क्रम में उसको पता ना क्या हुआ, अटलांटिक महासागर, सबसे पहले ये आपका है अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर की आकृति लगभग एस आकार से मिलता है। पुनः स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस यात्रा पर निकला और उस समय उसका एक ही उद्देश्य था कि भारत का खोज करना। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस यात्रा कर निकला और जब यात्रा करने के लिए स्पेन से निकला तो वह भी अटलांटिक महासागर होते हुए जब जा रहा था तो अटलांटिक महासागर में भयानक तूफान आया, जिसके कारण उसका नाव विपरीत दिशा में घूम गया और वह एक स्थान पर पहुंच गया जिसका नाम पड़ा अमेरिका। अर्थात अमेरिका का खोज वास्को डी गामा किया था। ऐसा नहीं है, अमेरिका जाने के लिए समुद्री मार्ग खोज वास्को डी गामा किया था। कब किया था? 1492 में। 1492 में जैसे यहाँ पर पहुंचा वास्को डी क्रिस्टोफर कोलंबस, उसको लगा कि शायद हम भारत पहुंच चुके हैं और भारत पहुंच चुके हैं। वहाँ के लोगों को देखा, देखने के बाद ऐसा लगता कि भारत के लोग हैं, ऐसा मान करके वह वहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा। शायद भारत होगा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यह पता चला कि भारत नहीं था, यह आपका अमेरिका था। तो हम इस प्रकार 1492 में अमेरिका देश का खोज कर डाला। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। तीसरा वैज्ञानिक जो पुर्तगाल निवासी था, पुर्तगाल निवासी जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वह भी भारत का खोज करने के लिए निकल रहा था। उसी क्रम में जब अपना नाव को लेकर के चला था, नाव ऐसा नाव था जिसको खांची कहते हैं और इस खांची में एक से दो व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसी खांची में चढ़ करके वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर होते हुए बार्थोलोमेव डियाज के पथ प्रदर्शक अर्थात बार्थोलोमेव डियाज के मार्ग पर चलते हुए वह पुनः केप ऑफ गुड होप पहुंचा, अर्थात उत्मासा अंतरिक्ष पहुंचा।
सोचा कि अभी तक भारत नहीं पहुंचे हैं, पुनः वह इसी मार्ग पर चलते हुए यह सागर में पहुंचा। और जब सागर में पहुंचा तो इसी सागर के बीच एक व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ, वास्को डी गामा का। उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से उन्होंने पूछा कि सर थोड़ा सा बताइए कि भारत हम कैसे जा सकते हैं, अर्थात हमें भारत जाने का मार्ग बताइए। वास्को डी गामा के बात को सुनकर के बहुत गदगद हुआ और सुनने के बाद पुनः जो मार्ग बताया था इसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ने भारत समुद्र में ही वास्को डी गामा को भारत जाने का मार्ग बताया और यह पुनः वास्को डी गामा चलते हुए पुनः केरल के काली का तट पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंच गया। जैसे पहुंचने के बाद केरल के काली के तट पर केरल के राजा जमुरी, अर्थात वहाँ के राजा का नाम जमुरी नहीं था, केरल के जितने भी राजा बने उन सभी शासक का नाम के पर जमुरी लग गया। राजा जमुरी उनका भव्य स्वागत किया। इस स्वागत से खुश होकर के काफ़ी खुश हुआ, गदगद हुआ और खुश होने के बाद पुनः उनसे वार्ता किया गया जमुरी से और वार्ता करके उन्हें कुछ रहने का शरण दिया गया। इसके बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत जैसे देश का खोज किया गया। भारत जैसे देश अर्थात भारत का नहीं, भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया गया। कौन क्या था? वास्को डी गामा। कब किया था? 1498 ईस्वी को। किस देश का निवासी था? तो यह पुर्तगाल निवासी था, पुर्तगाल निवासी। अब यहाँ से खोज करके यहाँ पर गया और जाने के बाद यहाँ के लोगों से मांग किया काली मिर्च का और वह एक तरफ से सोना देता। वास्को डी गामा सोना दिया और वहाँ से काली मिर्च ले गया। जब काली मिर्च ले करके पुनः अपना देश लौटा तो उस काली मिर्च के बेचने से उसे 60 गुना फायदा हुआ। इतना ज़्यादा फायदा उसके जीवन में कभी हुआ नहीं था, पहली बार 60 गुना फायदा हुआ। पुनः भारत जाने के लिए सपना देखने लगा वास्को डी गामा और पुनः वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत गया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत दूसरा यात्रा था। लेकिन हम समझते हैं कि इसके पहले भी थोड़ा सा बात समझते हैं। जब वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च लेकर अपना देश स्वदेश लौटा, इसको इतना फायदा हुआ कि दिन प्रतिदिन या काफ़ी अमीर बनता गया। लोग इसको देखकर जर रहते हैं कि आखिर ये कम समय में इतना अमीर कैसे बन गया, आखिर इतना कम समय में इतना धनी कैसे बन गया। लोग देख कर जर रहे थे। लोग उनसे पूछें कि भाई तुम क्या कर रहा है, कैसे कमा रहा है कि तुम इतना अमीर बन गया। तो ये बताया कि हम भारत की यात्रा पर गए थे जहाँ से हम काली मिर्च लाए और उसको क्रय विक्रय किए जिससे हमें काफ़ी मुनाफा हुआ। जब ऐसा लोगों को बात बताएं तो पुनः एक और व्यक्ति वास्को डी गामा को दूसरे बजाने के पहले एक और व्यक्ति 1500 ईस्वी में, जिसका नाम था कैब्रल। क्या नाम था? कैब्रल ने अपने कंपनी को लेकर के 1500 ईस्वी को भारत चल गया और भारत के फिर पहुंचा केरल में और राजा जमोरिन के बिना आज्ञा के अनुसार वह केरल में अपना कंपनी को स्थापित कर लिया। लेकिन जैसे ही जमोरिन को पता चला कि कैब्रल आया है पुर्तगाल से और वह कंपनी का स्थापना कर दिया है, तो उस कंपनी को तुरंत बंद करने का आदेश दिया और राजा जमोरिन उस कंपनी को बंद करा दिया। लेकिन उस कंपनी चल नहीं पाया और वहाँ से पुनः जैसे ही कंपनी उसका बंद हुआ कैब्रल का, वहाँ से पुनः अपना देश लौट गया। पुनः फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुँचा। कहाँ पहुँचा? भारत। कब? 1502 ईस्वी में। जैसे ही 1502 ईस्वी में भारत पहुँचा तो भारत पहुँचने के बाद जमोरिन से बात करके जमोरिन से एक रिक्वेस्ट किया, एक आदर किया कि सर थोड़ा सा हमें व्यापार करने की अनुमति दिया जाए। जमोरिन ने इनके बात से खुश होकर के उन्हें व्यापार करने की अनुमति दिया और सबसे पहला व्यापारी अपना कोची में स्थापित किया। कब किया था? वास्को डी गामा ने अपना पहला व्यापारिक जो कोठी था 1503 ईस्वी में कोची में स्थापित किया। देखिए 1500 ईस्वी में कंपनी का स्थापना कैब्रल भी किया था। कौन किया था? कैब्रल। लेकिन इसकी कंपनी को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि राजा जमोरिन की बिना आज्ञा के अनुसार यह कंपनी चला रहा था। जैसे ही पता चला इसको बंद कर दिया। पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अपने फर्स्ट कंपनी 1530 ईस्वी में कोची में स्थापित किया। अब इसके बाद जब इसको अधिक लाभ होते गया तो भारत में अनेक कंपनी का आगमन होना शुरू हो गया। सबसे पहला कंपनी कौन आया था? तो हम जान गए हैं 1498 ईस्वी को
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1498 में। उसके बाद इसके लाभ को देखते हुए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1600 ईस्वी में आया था। इसके लाभ को देखते हुए फिर पुनः 1602 ईस्वी में एक और आया, इसका नाम था डच। डच किसको बोलते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया। डच किसको बोलते हैं? तो हॉलैंड के निवासियों को, व्यापारियों को हम लोग डच बोलते हैं। यानी 1602 ईस्वी में कौन आ गया? आपका डच आया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। डेनिश किसको बोलते हैं? तो डेनिश एक आपका देश है डेनमार्क। डेनमार्क के निवासी को, डेनमार्क के व्यापारियों को हम लोग डेनिश कहते हैं। तो डेनिश कब आया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1600 ईस्वी में आया था। एक और कंपनी फिर पुनः आया, इस कंपनी का नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी आपको आया था 1664 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इतनी कंपनियों का भारत आगमन हुआ। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत में कौन सा कंपनी सबसे पहले आया था, तो आपका पुर्तगाली ईस्ट कंपनी। फिर पूछे आपसे कौन सा कंपनी सबसे बाद में गया था, तो आपका पुनः आपका आंसर वही होगा, कौन होगा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भी आया और सबसे अंत में गया। तो इस प्रकार अनेक देश का खोज हुआ। फिर से प्रथम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में। अब बोलिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। डच कहाँ का था? डच हॉलैंड या नीदरलैंड इसको बोलते हैं, यहाँ के व्यापारियों को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1602 में। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपका अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। इतने प्रकार के भारत में कंपनियां हैं जो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आए थे। लेकिन एक कंपनी का नाम बताया आपको, जिसका नाम है डच। डच भारत में आया था। तो भारत में आने के पहले ये अपना व्यापार भारत नहीं कर पाया था। यह अपना व्यापार सबसे बड़ा वर्चस्व स्थापित किया था इंडोनेशिया में, क्योंकि भारत में उस समय पुर्तगाल ब्रिटिश का शासन चल रहा था और ब्रिटिश प्रत्येक प्रांत पर अपना कब्जा जमाया हुआ था, जिससे डच को एंट्री नहीं हो पाया। और यह अपना स्थापना, अपना प्रमुख दायित्व जो था, अपना कंपनी का वर्चस्व स्थापित किया इंडोनेशिया में। कौन सा कंपनी? डच, जिसका नाम कब था? 1602 में। तो आज आपको इस प्रकार बताएं कि हमारे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ। अगला वीडियो बताएंगे आपको कि आखिर सबसे बाद में कौन सा कंपनी गया, इसके समय में क्या हुआ, पुर्तगाली में क्या हुआ, ब्रिटिश में क्या हुआ, डच में क्या हुआ, हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।